नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का सामान्य परिचय लगभग संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इसकी विस्तृत चर्चा इस कक्षा में करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि कालिदास। यह नाट्य विधा का ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अंक हैं। इसका प्रधान रस है श्रृंगार, और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार। इसका कथानक है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसका उपजीव्य ग्रंथ कहिए या आधार ग्रंथ कह लीजिए तो यह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। शकुंतलोपाख्यान के 68 से लेकर के 74 अध्यायों में इसका वर्णन मिलता है, और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति है वैदर्भी। इसकी वृत्ति है कैसिकी वृत्ति, और इसमें कुल लगभग 196 पद्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसके हम अंकों के भी नाम देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक है मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, षष्ठम अंक का नाम है पश्चाताप अंक, सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। इसमें अंकों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि हमसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम अंक का क्या नाम है अथवा द्वितीय अंक का क्या नाम है, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के नायक हैं राजा दुष्यंत, और यह धीरोदात्त कोट के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं शकुंतला, और यह मुग्धा कोट की नायिका हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन है, यदि यह प्रश्न पूछता है तो विलियम जोन्स। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विलियम्स जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में, इनका यह ग्रंथ है द लास्ट थिंग्स, इस ग्रंथ में इन्होंने महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संस्कृत के संदर्भ में सर विलियम्स जोन्स ने अपने ग्रंथ में कहा कि महाकवि कालिदास क्या हैं, भारत के शेक्सपियर हैं। श्लोक चतुष्टयम यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। श्लोक चतुष्टयम के विषय में यह सूक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस की प्रधानता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र की भाषा है शौरसेनी प्राकृत। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो गद्य भाग है वह शौरसेनी प्राकृत में है, तथा पद्य भाग महाराष्ट्री प्राकृत में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण की प्रधानता है, और इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या छंद। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि महाकवि कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है। उसके विषय में यह पंक्ति मिलती है कि कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित कौन सा नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, यह किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है, तो इसमें श्रद्धरा छंद है।
इसका हम मंगलाचरण देख लेते हैं। इसका मंगलाचरण हम उच्चारण करते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। यह श्रद्धरा छंद में है और इसमें मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में पत्रावली नांदी है और इस ग्रंथ का जो समापन होता है वह भरत वाक्य से होता है। अभी आगे हम उस भरत वाक्य का भी अध्ययन करेंगे और यह रुचिरा छंद में है। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के प्रमुख जो पात्र हैं इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले पात्र हैं सूत्रधार। ये नाटक के प्रारंभकर्ता और रंगमंच के अध्यक्ष के रूप में हैं। दुष्यंत हैं हस्तिनापुर के राजा और नाटक के नायक भी हैं। सूत दुष्यंत का सारथी है। सेनापति भद्रसेन यह राजा का सेनापति है। विदूषक माधव्य यह राजा का मित्र और हास्यकारी का भी कार्य करता है। महर्षि कण्व अर्थात काश्यप ऋषि आश्रम के कुलपति हैं और शकुंतला के पालक और धर्मपिता हैं यही। मारीच ये कश्यप ऋषि इनको कहा गया है। एक महर्षि हैं और देवों और राक्षसों के पिता और एक प्रजापति के रूप में यह इस ग्रंथ में हैं। वैखानस, शारंगरव, शारद्वत, गौतम और हारित ये महर्षि कण्व के शिष्य हैं। रैवतक, करभक और कंचुकी वातायन यह राजा के भृत्य हैं। भरत, सर्वदमन ये राजा दुष्यंत के पुत्र हैं। प्रमुख स्त्री पात्र हैं इसमें। नटी है सूत्रधार की पत्नी, शकुंतला है दुष्यंत की पत्नी, नाटक की नायिका और महर्षि कण्व की धर्मपुत्री। अनुसूया और प्रियमवदा यह शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। गौतमी ये कण्व के आश्रम की अध्यक्षा हैं। अदिति अर्थात दाक्षायणी यह महर्षि मारीच की पत्नी है। तापसी सुव्रता ये मारीच आश्रम की तपस्विनी हैं। सानुमति यह मेनका की सखी और एक अप्सरा है। कुछ इसके अन्य पात्र भी हैं जिनमें सोमरात दुष्यंत का पुरोहित, मातली इंद्र का सारथी, वैतालिक स्तुति पाठक भाट, श्याल राजा का साला, नगर का कोतवाल। धीवर जो है यह मछली पकड़ने वाला है, मछुआरा जिसको हम कहते हैं। सूचक और जानुक ये दो पुलिस वाले हैं। गालव ये मारीच ऋषि के शिष्य हैं। पिसुन ये दुष्यंत के मंत्री हैं। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के कथा का सारांश भी यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है यह महाकवि कालिदास की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अनुपम कृति है। इस नाटक के 7 अंकों में पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। इसकी कथावस्तु महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है, किंतु कवि ने अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से इसे सरस और गरिमामय बना करके प्रस्तुत किया है। इसकी कथावस्तु राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी के आसपास चक्कर काटती है। इसलिए कवि ने इसे शीर्षक अभिज्ञान शाकुंतलम से अलंकृत किया है।
इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि राजा दुष्यंत अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और वन में वह कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर शकुंतला से मिलते हैं। राजा अपना परिचय देते हैं और अपने को धर्माधिकारी बताते हैं। वह भ्रमर से शकुंतला की रक्षा भी करते हैं और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं एवं कण्व द्वारा पालित पोषित हैं। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं एवं एक दूसरे के गुणों को पसंद करते हैं। यह प्रथम अंक की घटना है। दूसरे अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से शकुंतला के विषय में बात करता है और उसके प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। वह विदूषक सहित सेना को वापस राजधानी लौटा देता है। तीसरे अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त है और इसी कारण अस्वस्थ भी है। वह एक प्रेम पत्र लिखती है और शकुंतला के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ यात्रा पर गए हुए कण्व के अभाव में दोनों का गांधर्व विवाह होता है। चतुर्थ अंक में, यह जो चतुर्थ अंक है यही इस पूरे नाटक की कह लीजिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी चतुर्थ अंक के कारण यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसमें राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौटने से पूर्व शकुंतला को अभिज्ञान के रूप में अपनी अंगूठी देकर के कहते हैं कि इसमें जितने अक्षर हैं उतने ही दिन मैं पूर्व तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूँगा। दुर्वासा ऋषि के आतिथ्य में लापरवाही करने पर शकुंतला को महर्षि दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं, क्योंकि वह उस समय राजा दुष्यंत को याद करते हुए आश्रम में बैठी हुई थी और महर्षि दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और वह उनके आगमन को नहीं जान पाती है। तो इसलिए महर्षि दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के उसे श्राप देते हैं और जब शकुंतला की दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया दोनों क्षमा याचना करती हैं तो महर्षि दुर्वासा ऋषि का कहना था कि यदि वह कोई स्मरण योग्य चिन्हित वस्तु दिखाएगी तो दुष्यंत को याद आ जाएगा कि यह उनकी पत्नी है। महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और शकुंतला का गांधर्व विवाह जान करके उन्हें पतिगृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, मृग, शिशुओं, सखियों और पिता से विदाई लेकर के सारंगरव, सारद्वत एवं गौतमी के साथ हस्तिनापुर जाती हैं। इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। इसी अंक में महर्षि कण्व के द्वारा वो 4 प्रसिद्ध श्लोक भी बोले जाते हैं और इसी कारण से यह जो चतुर्थ अंक है यह सर्वश्रेष्ठ अंक स्वीकार किया जाता है। ये चारों श्लोक जो हैं कण्व ऋषि द्वारा अपनी पालिता पुत्री शकुंतला की विदाई पर कहे गए हैं। अभी हम आगे उन चारों श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। पंचम अंक में हस्तिनापुर जाते समय सची तीर्थ में वंदना करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर जाती है जिसको एक मछली निगल लेती है और श्राप के कारण राजा दुष्यंत राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को नहीं पहचानता है। सारंगरव व सारद्वत के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग करने पर भी राजा को कुछ भी याद नहीं आता और रोती हुई शकुंतला को अप्सरा मेनका अर्थात जो शकुंतला की माता थी, जो जन्म देने वाली माता थी, वह उसको लेकर आकाश में उड़ जाती है। षष्ठम अंक में सची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे यानी मीन पालक को मछली के पेट में मिलती है। राजपालक उस मछुआरे को पकड़ करके राजा दुष्यंत के समक्ष उपस्थित करता है और तब उस अंगूठी को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। इस पर राजा दुष्यंत पश्चाताप करने लगते हैं और सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए जाते हैं। इंद्र का सारथी मातल आकर के राजा को संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वध के लिए आपको बुलाया है।
देखिए, इंद्र जो था वह महाराज दुष्यंत के लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देता था। सप्तम अंक में इंद्र की सहायता हेतु दुष्यंत स्वर्ग आते हैं और असुर विजय के पश्चात वहां से वापस आते समय महर्षि मारीच के दर्शनार्थ उनके आश्रम में उतरते हैं और वहां एक छोटे बालक को देखकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। दुष्यंत को पता चलता है कि वह बालक शकुंतला का पुत्र है। वह शकुंतला वहाँ उसका शकुंतला से मिलन होता है और महर्षि मारीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा व शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं और इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुँचते हैं। नाटक के घटना संयोजन में अपूर्व सौंदर्य बना रखा है और प्रत्येक घटना स्वाभाविक, सार्थक तथा चातुर्य से पूर्ण है। प्रत्येक वस्तु का वर्णन इतनी सूक्ष्म और सजीवता के साथ किया गया है कि वह पाठकों के सामने स्वयं उपस्थित हो जाता है। जैसे जब आप ग्रंथ का प्रारंभ ही देखेंगे तो उसमें जिस समय जब मृग भागता रहता है और उसका राजा वर्णन करते हैं, तो जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे यह दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा हो। कालिदास की भाषा सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण था, प्रसादमयी, परिष्कृत और परिमार्जित है। इनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य, ओज तीनों गुणों का समन्वय है। इसीलिए श्रृंगार के संयोग और वियोग के दोनों पक्षों का जब इसमें बहुत सुंदर वर्णन हुआ और अवसर के अनुरूप अलंकारों का जब प्रयोग किया गया तो कालिदास उपमा के लिए तो प्रसिद्ध होंगे ही। इसीलिए कहा गया कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उपमा के लिए महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं, महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए, किंतु जो महाकवि माघ हैं इनमें ये तीनों गुण एक साथ विद्यमान हैं। यह इसकी कथा है संक्षेप में। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रमुख संदर्भ हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें से हमारे लगभग सभी परीक्षाओं में 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनका हम अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि दुष्यंत के पूर्वज थे पुरु। दुष्यंत राजा थे हस्तिनापुर के। कालिदास का सबसे प्रिय छंद है अनुष्टुप और उपजाति। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? विद्योत्मा। देखिए, कालिदास के विषय में हमने पहले से ही एक क्लास में इनका पूरा परिचय दे दिया है, आप वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम मूल रूप से केवल ज़्यादातर ग्रंथ के ही विषय में बात करेंगे। शकुंतला के पालक पिता हैं महर्षि कण्व। श्लोक चतुष्टयम किस अंक से संबंधित है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि श्लोक चतुष्टयम किस अंक से संबंधित है, तो चतुर्थ अंक। महर्षि कण्व के प्रमुख शिष्य हैं सारद्वत और सारंगरव। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, गांधर्व विवाह। अभिज्ञान शाकुंतलम में करुण रस का प्रयोग हुआ है, किस अंक में? तो चतुर्थ अंक में। या यह भी पूछ लिया जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रधान रस कौन सा है? तो करुण रस ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का रस है संभोग श्रृंगार। या सृष्टि सृष्टुराद्या, यह श्लोक है किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का। महर्षि कण्व का आश्रम था किस स्थान पर? तो मालिनी नदी पर। शकुंतला को शाप दिया था किसने? ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला के शाप को जानने वाली कौन है? तो दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया, क्योंकि जिस समय शकुंतला को श्राप मिलता है उस समय प्रियंवदा और अनसुईया ही उस स्थान पर उपस्थित होती हैं। इनके अलावा किसी को भी नहीं पता होता है कि शकुंतला को श्राप भी मिला है। हेमकूट पर्वत में कौन सा आश्रम है? तो महर्षि मारीच का। दुष्यंत शकुंतला का पुनर्मिलन किस स्थान पर होता है? तो मारीच आश्रम में। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। जो मछुआरा होता है वह जब जाता है और मछली पकड़ता है तो उस स्थान पर उसे मछली के पेट में वह जो मुद्रिका होती है वह प्राप्त होती है।
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? तो सर्वदमन या भरत इन्हीं का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का जर्मन अनुवाद किसने किया था? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज फास्टर ने। जॉर्ज फास्टर यह एक फॉरेन के विद्वान हैं। इन्होंने जर्मन में अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का। और भी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि महाकवि गेटे ने अपने नाट्य काव्य फाइस्ट में अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और नायिका की प्रशंसा की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है किससे? विस्कंभक से। शकुंतला वियोग के दिन गुजारती है किस स्थान पर? मारीच ऋषि के आश्रम में। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरती है? तो शची तीर्थ में। महर्षि कण्व का आश्रम किस नदी के तट पर था? तो मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत की रानियां थी वसुमती और हंसपदिका। हंसपदिका संगीत का अभ्यास करती थी, उसे संगीत बहुत प्रिय था। तो इनकी कुल 3 रानियां थी, वसुमती, हंसपदिका और शकुंतला। दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। सूत्रधार नटी से ग्रीष्म ऋतु के प्रसंग में उद्गाथा छंद में गीत सुनाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र की भाषा है सौरसेनी प्राकृत। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में 7 वायु मार्गों में से परिवह नामक वायु का वर्णन है। शकुंतला किस कोट की नायिका है? मुग्धा कोट की। तत्र श्लोक चतुष्टयम, फिर से वही पंक्ति हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का संकेत देता है। शकुंतला को श्राप किस अंक में मिलता है? चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना करना था। श्राप का प्रभाव किस अंक में दिखाई देता है? 5वें अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? 7वें अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन 6ठ अंक में मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकोट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला का क्या अर्थ है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो शकुंत भी पक्ष भी लालिता पालिता इति शकुंतला, यह इसका अर्थ है। दुष्यंत की हंस पदिका रानी किसका अभ्यास करती थी? संगीत का। भी हमने इसको बताया। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? सोम तीर्थ को गए हुए थे। शकुंतला पति के चिंतन में कुटिया में बैठी हुई थी, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजा की मन स्थिति को जानने के लिए मेनका ने किस सखी को भेजा था? तो सानुमति को भेजा था। शकुंतला को वलकल बांधती है कौन? प्रियंवदा। आभूषणों के विषय में नारद से पूछती हैं कौन? गौतमी। मंगलाचरण में शंकर जी के साथ ही किसका संकेत है? नाटकीय घटनाओं का। महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं किस छंद में? त्रिष्टुप छंद में। दुष्यंत की दृष्टि में वनलता से अभिप्राय है आश्रम वासिनी कन्याएं। शकुंतला के विपरीत भाग्योपशमन के लिए कण्व गए थे किस स्थान पर? सोम तीर्थ। दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता था? सप्तपर्ण के नीचे। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास लेकर आता है करभक। करभक लेकर के संदेश को आता है। दुष्यंत के प्रथम पत्नी का क्या नाम था? वसुमती। 5वें अंक में गीत गाती है कौन? हंसपदिका। शकुंतला को राजा के पास कौन ले गई थी? ज्योतिपुंज। दुर्जय नामक राक्षस के वध के लिए इंद्र का सारथी संदेश लेकर के आता है कौन? मातली। अपराजिता नामक राक्षस नामक रक्षासूत्र, अपराजिता नामक रक्षासूत्र जात कर्म के समय दिया गया उपहार था। क्या उपहार था? स्वनामांकित अंगूठी। शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ पतिगृह अर्थात हस्तिनापुर भेजते हैं? तो सारद्वत, सारंगरव और गौतमी के साथ। महर्षि कण्व ऋषि
मिश्रा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो सारंगरव के लिए। शकुंतला को श्राप देते हैं, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं किस छंद में? वंशस्थ छंद में देते हैं। आश्रम की अध्यक्षा थी गौतमी, वनस्पतियों का स्वामी है चंद्रमा। दुष्यंत को शकुंतला के विवाह और गर्भ के विषय में पता चलता है किससे? छंदोमयी वाणी के द्वारा। स्वर्ग से लौटते समय परिवह नामक वायु मार्ग से आता है कौन? दुष्यंत। हेमकूट पर्वत पर आश्रम था महर्षि मारीच का। मोर मार्कंडेय था, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मोर मार्कंडेय किस चीज का था? तो मिट्टी का था। किसके अनुनय विनय से संतुष्ट दुर्वासा ऋषि शाप निवृत्ति का उपाय बताते हैं? तो प्रियंवदा जब बहुत अनुनय विनय करती है महर्षि दुर्वासा ऋषि से, तभी वह श्राप निवृत्ति का उपाय बताते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह उक्ति है किसकी? महर्षि कण्व ऋषि की उक्ति है। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में, शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग है तृतीय अंक के प्रारंभ में। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के किस अंक में आया है? षष्ठम अंक में। कण्व ऋषि को कहा जाता है काश्यप ऋषि। अहो मधुर माशाम दर्शनम, यह उक्ति है राजा दुष्यंत की। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो कुल 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, और जिनमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह उक्ति है किसकी? महाराज दुष्यंत की। विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, यह उक्ति है किसकी? शकुंतला की। शकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन किया था किसका? वनज्योत्सना लता का। विदूषक पहली बार मंच पर आता है किस अंक में? द्वितीय अंक में। ऋषि मारीच का शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व को देने जाता है वह है गालव। अभिज्ञाना भरण दर्शनेन शापो निवर्तितस्य, यह उक्ति है किसकी? महर्षि दुर्वासा ऋषि की। दो उद्यान पालिकाएं परिभूतिका एवं मधुरिका वन वसंतोत्सव की तैयारी में लगी थी किस अंक में? षष्ठ अंक में। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम, यह उक्ति है किसकी? दुष्यंत की। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषेषु, यह है अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक से। अग्निगर्भा समी के समान कौन है? शकुंतला। शकुंतला के ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री होने की बात दुष्यंत को कौन बताती है? तो अनुसुईया। मधुकरिका, यह राजा दुष्यंत की परिचारिका है। दुष्यंत मांडव्य को हस्तिनापुर भेजता है किस अंक में? द्वितीय अंक में। मारीच की पत्नी का नाम क्या है? अदिति दाक्षायणी। दुष्यंत का पुरोहित कौन था? देवरात। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालक, यह आशीर्वाद मारीच देते हैं किसको? तो महाराज दुष्यंत को। दुर्वासा शाप वृत्तांत दुष्यंत को बताते हैं कौन? मारीच बताते हैं। मारीच ऋषि के आश्रम में ही इन्हें दुष्यंत को यह पता चलता है। अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका शकुंतला को लेकर मारीच पत्नी के पास गई थी अप्सर तीर्थ से। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम था सर्वदमन। शकुंतला का सौंदर्य वर्णन है द्वितीय अंक में। राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन किस अंक में है? तो षष्ठम अंक में। भ्रम वृत्तांत का वर्णन है प्रथम अंक में। शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है प्रथम अंक में। कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? सुखांत हैं। आंग्ल कवि शेक्सपियर के सभी नाटक किस प्रकार के हैं? तो दुखांत हैं। प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य उपस्थापित किया है किसने? महाकवि कालिदास ने। अभिज्ञान के संदर्भ में देखिए, अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्ण अर्थ में करणाधिकरण योश्य सूत्र से ल्युट प्रत्यय बना है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहाँ कहा गया? तो पुराणों में। जल रूप में, अग्नि रूप में, यजमान रूप में, सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, आकाश रूप में, पृथ्वी रूप में तथा वायु रूप में, ये सभी भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं।
इंद्र की पत्नी कौन थी? इंद्राणी। अत्रि और अनुसूया के पुत्र कौन थे? महर्षि दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा के श्राप का असर कब दिखाई पड़ता है? पंचम अंक में। शकुंतला ने जल वंदना कब की थी? शची तीर्थ में। गंगा के तट पर स्थित था कौन सा आश्रम? शची तीर्थ आश्रम। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र शकुंतला ने लिखा था किस अंक में? तृतीय अंक में। और यह प्रेम पत्र लिखने की सलाह किसने दिया था? तो प्रियंवदा ने यह सलाह दिया था। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत के पास कौन पहुंचाती है? तो प्रियंवदा। राजा दुष्यंत शकुंतला एवं उनकी सखियों का चित्र बनाता है किस अंक में? षष्ठ अंक में। दुष्यंत हंस पदिका के गीत की प्रशंसा करता है किसमें? पंचम अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु होती है किस अंक में? षष्ठ अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति दुष्यंत देता है किसको? उसके गर्भस्थ पुत्र को। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ते हैं? महाराज दुष्यंत के लिए। राजा दुष्यंत को माला पहनाई जाती है किस चीज की? मंदार माला पहनाई जाती उन्हें। कण्व के सोमतीर्थ जाने की बात दुष्यंत को कौन बताता है? वैखानस। आश्रम प्रवेश के समय राजा की कौन सी भुजा फड़कती है? तो दाहिनी भुजा। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को कहता है किससे? विदूषक से। सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है दाहिनी भुजा का फड़कना। राजा दुष्यंत से परिचय पूछती है कौन? अनुसूया। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत को कौन बताती हैं? अनुसूया। गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कौन? विश्वामित्र। यह इन्हें कौशिक पुत्र कहा जाता है। दुष्यंत शकुंतला का गांधर्व विवाह किस अंक में होता है? तृतीय अंक में। शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए कौन आती हैं? गौतमी। पुष्प चुनती हुई दो सखियों के प्रवेश के साथ आरंभ होता है किस अंक का? चतुर्थ अंक का। स्वस्ति वाचन के समय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वस्ति वाचन के समय शकुंतला को कौन आशीर्वाद देती हैं? तो तीन तपस्विनी एक साथ आशीर्वाद देती हैं। पहली तपस्विनी कहती है शकुंतला के लिए कि जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, अर्थात पुत्री पति के बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी तपस्विनी कहती है वत्से वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। और तीसरी तपस्विनी कहती है वत्से भर्तुर बहुमता भव, अर्थात पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त कर। यह तीनों तपस्वियां आशीर्वाद देती हैं शकुंतला को। महर्षि कण्व पूरे नाटक में दिखाई देते हैं केवल चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं। श्लोक चतुष्टय किस अंक में है? तो चतुर्थ अंक में। और चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चारों श्लोक किसने कहे हैं? तो महर्षि कण्व ने। अगला बिंदु है ययाति की पत्नी थी कौन? देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की और दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के पुरु नाम के पुत्र थे। वृक्षों से शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा कौन मांगते हैं? तो कण्व ऋषि। वृक्ष आज्ञा प्रदान करते हैं कैसे? कोयल की आवाज में। वृक्षों के द्वारा शकुंतला के जाने की आज्ञा की पुष्टि कौन करते हैं? कण्व ऋषि करते हैं। और किस छंद में? अपर वक्त्र छंद में। मातली राजा में क्रोध या वीरता जगाने के लिए आक्रमण करता है किसके ऊपर? विदूषक पर। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस महल की ऊपरी मंजिल पर ले जाता है? तो मेघ प्रतिछंद नामक मंजिल पर ले जाता है। राजा दुष्यंत आक्रमण हेतु किस परिचारिका से धनुष मांगता है? यवनी से। इंद्र पर आक्रमण किया था किसने? दुर्जेय राक्षस ने। दुर्जेय को सिर्फ कौन मार सकता था? तो दुष्यंत। अग्निगर्भा समी के समान कौन है? शकुंतला। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली कौन है? एक दिव्य ज्योति अर्थात मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाले कौन हैं? इंद्र का सारथी मातली।
वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है, महर्षि मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है। कौन? सर्वदमन। राजन, आश्रम मृगयो यम न हंतव्यो न हंतव्यः। यह तपस्वी वैखानस ने किससे कहा? राजा से कहा। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा राजा दुष्यंत करते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को अनुसूया ने बताया था, यह हमने पहले ही देख लिया। शाकुंतलम के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देते हैं। यह कुछ प्रमुख संदर्भ थे इसके विषय में। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, ताकि एक ही क्लास में इसका पूरा सामान्य परिचय हमें मिल जाए। और देखिए यहाँ पर बहुत विस्तृत हम नहीं बता रहे हैं, बस जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज तक परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, इसी प्रकार के हमने पूरे प्रश्नों को संकलित कर लिया है। चलिए देखते हैं, पहले अंक का हम प्रारंभ करते हैं। पहले अंक में जितनी सूक्तियां हैं, पहले अंक की सूक्ति है बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः। देखिए यहाँ पर हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये बता देंगे कि ये किसका कथन है, या श्लोक भी बता देंगे। तो यह दूसरे श्लोक का कथन है सूत्रधार का। प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाह परिणाम रमणीयाः। यह तीसरे श्लोक का कथन है, सूत्रधार का कथन है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह 16वें श्लोक की सूक्ति है, यह दुष्यंत का कथन है। आश्रम मृगयोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। यह किसका कथन है? तो वैखानस का कथन है। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह किसका कथन है? तो यह भी महाराज दुष्यंत का कथन है। अगला यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। इयं धिक्मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। यह महाराज दुष्यंत का कथन है और यह बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसमें से एक आध पंक्ति निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में पूछ लेता है। अगली सूक्ति है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। यह भी महाराज दुष्यंत का कथन है। न प्रभात अरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। यह भी महाराज दुष्यंत का ही कथन है। आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। यह भी महाराज दुष्यंत का ही कथन है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। यह वाक्य भी महाराज दुष्यंत का ही है। अगला है गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः चिनान सुकमिव केतोः प्रतिवातम नीयमानस्य। यह किसका कथन है? तो यह भी महाराज दुष्यंत का कथन है। अब हम द्वितीय अंक की सूक्तियों को देख लेते हैं। इनमें पहली सूक्ति है कामी स्वताम पश्यति। यह महाराज दुष्यंत का कथन है। गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। यह सेनापति का कथन है। मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृगया मीदृग विनोदः कुतः। यह भी सेनापति का ही कथन है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता स्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। यह महाराज दुष्यंत का कथन है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहै रनावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। यह भी महाराज दुष्यंत का कथन है। यदुतिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां छैतद्धनं तपः षड्भागं क्षय्यं ददत्यारण्यकाहिनः। यह भी महाराज दुष्यंत का ही कथन है। पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहः केवलम राजपूर्वः। यह ऋषि कुमारों का कथन है। अब हम तृतीय अंक की सूक्तियाँ देख लेते हैं। पहली सूक्ति है इसमें त्वमपि कुसुम बाणन वज्रसारि करोषि। यह महाराज दुष्यंत का कथन है। अगली सूक्ति है स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयति स एव मे जातः दिवस इवा भ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। यह भी महाराज दुष्यंत का कथन है। लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। यह किसका कथन है? तो दुष्यंत का कथन है। ग्लापयत यथा शशांक न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। यह किसका कथन है? तो यह भी दुष्यंत का कथन है। विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति। यह किसका कथन है? तो यह महाराज दुष्यंत का कथन है। अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः। यह किसका कथन है? तो यह भी महाराज दुष्यंत का ही कथन है। अब हम चतुर्थ अंक की प्रमुख सूक्तियाँ देख लेते हैं। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। यह किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया। यह किसने कहा? तो अनुसूया ने कहा है। कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामि। यह किसने कहा है? महर्षि दुर्वासा ऋषि ने। को अन्यो हुत वहादग्धुम प्रभनति। यह किसने कहा? प्रियंवदा ने। न मे वचन मन्यथा भवितुर अर्हति। यह किसने कहा? दुर्वासा ऋषि ने। को नामोषणोदकेन नवमल्लिकां सिंचति। प्रियंवदा। अब यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। याते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनां मावेस्कृतो अरुणपुरः सरएकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। यह शिष्यों का कथन है। अगली सूक्ति है दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यताम। यह अनुसूया का कथन है। मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। यह किसका कथन है? महर्षि कण्व ऋषि का कथन है। गुरवपि विरह दुःखम आशाबंधः शाहयति। यह किसका कथन है? तो यह अनुसूया का कथन है। अब हम श्लोक चतुष्टय का भी यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इससे एक आध दो प्रश्न तो जरूर ही पूछे जाते हैं। इसको हम देखते हैं। इसका उच्चारण करते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्ते कलुष चिन्ताजडं दर्शनम्
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरन्योकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। यह श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक है और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का छठा श्लोक है। यह कथन किसका है? तो यह कण्व ऋषि का कथन है। दूसरा श्लोक है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्माश्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्योत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। यह महर्षि कण्व ऋषि का कथन है। यह चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक है। तीसरा श्लोक है अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना नुच्चैकुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृताम् स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधो बन्धुभिः। यह चतुर्थ अंक का 17वां श्लोक है और यह भी महर्षि कण्व के द्वारा ही कहा गया है। चौथा और यह श्लोक चतुष्टय का अंतिम श्लोक है शुश्रूषस्व गुरो न कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। यह श्लोक चतुष्टय का अंतिम श्लोक एवं चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है। यह भी महर्षि कण्व ऋषि के द्वारा ही कहा गया है। अगली सूक्ति है न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। यह सारंगरव के द्वारा कहा गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो अंतिम श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देख लेते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव
तामद्य सम्प्रेष्य परे ग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। यह भी महर्षि कण्व ऋषि का ही कथन है। अब हम पंचम अंक की सूक्तियों को देख लेते हैं। पहली सूक्ति है, इसमें भानुः सकृत्युद्युक्त तुरंग द्युक्त तुरंग एव रात्रिं दिवं गंधवः प्रयाति। अगली सूक्ति है, शेषः सदैवाहित भूमिभार सठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। यह कंचुकी का कथन है। अगली सूक्ति है, राज्ञां तु चरितार्थ ता दुःखान्तरैव। यह दुष्यंत का कथन है। राज्यं स्वहस्तधृत दंड मिवातपत्रम। यह दुष्यंत का कथन है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः। यह सारंगरव का कथन है। अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम। यह किसका कथन है? महाराज दुष्यंत का। तमस्तपति धर्मांशौ कथमा विभविष्यति। यह किसका कथन है? तो यह ऋषि का कथन है। पावकः खलु वचनोपन्यासः। यह किसका कथन है? शकुंतला का। अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। यह किसका कथन है? सारंगरव का। उपपन्ना हिदारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। यह किसका कथन है? शारद्वत का। षष्ठम अंक में हम देखते हैं, उत्सव प्रिया ही खलु मनुष्या। यह किसका कथन है? सानुमति का। हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मित्रा वर्जयन्त्यपः। यह किसका कथन है? दुष्यंत का। मनोरथानां तटप्रतापाः। यह भी कथन है महाराज दुष्यंत का। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। यह भी कथन है महाराज दुष्यंत का। सातवें अंक में जो सूक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें किम वा भविष्टा दरुणस्त तमसां विभेत्तातं चेत सहस्त्रकिरणो धुरि न करिष्यत्। यह दुष्यंत का कथन है। तस्य द्वितीय हरिविक्रम निस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। यह मातली का कथन है। अनतिक्रमणी यानी श्रेयांसी। यह महाराज दुष्यंत का कथन है। उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना। यह मातली का कथन है। शैलानाम वरोहतीव शिखरान्दुन्मज्जतां मेदिनी। यह किसका कथन है? तो राजा दुष्यंत का। स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्य हिंसंकया। यह किसका कथन है? महाराज दुष्यंत का। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम। यह मारीच का कथन है। उदेति पूर्वम कुसुमं ततः फलम धनोदय प्राक तदनंतरम पयः। यह महाराज दुष्यंत का कथन है। और इस सातवें अंक की अंतिम सूक्ति है और इसी के साथ आज हम इस कक्षा का समापन भी करेंगे। छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे दर्पण तले सुलभावकाशा। यह महर्षि मारीच का कथन है। इसी प्रकार से आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का सामान्य परिचय, लगभग इसको पढ़ने के बाद आपको हमें नहीं लगता है कि अब कुछ और भी अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय से संबंधित पढ़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम किसी अन्य ग्रंथ के परिचय के साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।